अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको बताऊंगा कि हम पीएचपी में वेरिएबल्स किस तरह से यूज़ करते हैं और उनका जो है क्या रोल होता है और हम उनको क्यों यूज़ करते हैं। तो अगर आपने कुछ और लैंग्वेजेस के सैंपल वगैरह देखे हैं तो आपको वेरिएबल्स वहाँ पर हम जैसे स्ट्रिंग ए बी सी और उसके बाद उसकी वैल्यू वगैरह हम देते हैं। और जावा स्क्रिप्ट के अंदर आप लिखते हैं वार, उसके बाद नेम, देन इज इक्वल्स टू, ये हम लिख देते हैं। इस तरह से हम देते हैं वेरिएबल्स। लेकिन पीएचपी के अंदर क्या होता है कि हम इस तरह से टाइप वगैरह नहीं बताते हम किसी वेरिएबल की, क्योंकि जैसे आप सी लैंग्वेज को देखेंगे तो वो मोर टाइप लैंग्वेज है। टाइप लैंग्वेज कैसे कि हम वेरिएबल्स के अंदर हमारा टाइप डिफाइन कर देते हैं, लेकिन पीएचपी क्या है, वो लेस टाइप लैंग्वेज है। यहाँ पर हम वेरिएबल्स के टाइप नहीं बताते। जैसे हमने यहाँ पर डॉलर नेम लिख दिया और उसके बाद हमने यहाँ पर दे दिया एच बी, तो ये हमारा एक स्ट्रिंग हो गया, क्योंकि हमने कोटेशंस के अंदर लिखा है। ये कोटेशन के अंदर लिखने से हमें पता चल जाता है कि ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है। अगर हम यहाँ पर यूँ दे देते हैं नेम इज इक्वल्स टू 21, तो ये हमारा एक हो जाएगा इंटीजर वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि ये नंबर हमने दे दिया 21। इसलिए हम इस तरह से करते हैं। अगर सपोज़ आपको एक वेरिएबल मिल गया, उसको आपको पता नहीं है क्या फॉर्मेट होगा और आपको उसको किस तरह से मैनेज करना है, तो आप उसको ये जैसे कि हमारे पास होते हैं दो मेथड्स आते हैं, गेट टाइप और सेट टाइप। तो हम गेट टाइप के थ्रू टाइप उसका जो है गेट भी कर सकते हैं और सेट टाइप के थ्रू उसका टाइप सेट भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से हम करते हैं। हमने ये वेरिएबल एच पी रखा है, इसको हम इसका टाइप गेट करना चाहते हैं। तो हमारे पास मेथड है गेट टाइप। गेट टाइप है, इसके अंदर हम वेरिएबल दे देंगे, तो ये हमें इसका टाइप बता देगा कि ये किस टाइप का वेरिएबल है। ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, इसमें स्ट्रिंग डेटा स्टोर की हुई है। अब हम अगर इसका टाइप को चेंज करना चाहें तो उसको हम यहाँ पर सेट टाइप, यहाँ पर सेट टाइप के अंदर हम वेरिएबल का नाम देंगे, कॉमा, उसके बाद किस टाइप में हमने उसको कन्वर्ट करना है। हम इसको इंटीजर में करते हैं, इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं इसको, और उसके बाद हम इसको दोबारा इको करवाते हैं। तो अब हमने इसको दोबारा इको करवाया, ये इसमें कुछ एरर आ गया, ये हमने गलत स्पेलिंग लिख दी थी इसकी। ये हमें यहाँ पर इंटीजर बता रहा है। जब हमने यहाँ पर इसको इंटीजर कन्वर्ट कर दिया, ये नेम को, नेम वाले वेरिएबल को, तो इसने इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह से हम इसको स्ट्रिंग भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई इंटीजर होगा, स्ट्रिंग कर दिया हमने, और इसको अगर इंटीजर करना है तो हम इसको नंबर दे देंगे बगैर डबल कोटेशन के। तो ये हमने लाइन सेपरेटर गलत लगा दिया था, यहाँ पर अब हम लाइन सेपरेटर लगा देते हैं। अब हम इसको रन करते हैं, तो पहले इंटीजर वैल्यू थी बाय डिफ़ॉल्ट, उसके बाद हमने इसको स्ट्रिंग कर दिया, तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गई। इसी तरह से हम स्ट्रिंग्स वेरिएबल्स के साथ करते हैं काम सारा हमारा, और वेरिएबल के अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं जितनी भी आपके जो भी आपकी जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से, और उसी तरह से हम काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।